नमस्कार साथियों। एग्ज़ाम वॉच के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सारे सब्जेक्ट के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का लिए हुए हैं, जहाँ पर भूगोल से परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग हल करेंगे। इसके तहत हम लोग देखेंगे भूगोल से संबंधित रचनाएँ, प्रमुख भौगोलिक विचार, प्रमुख सिद्धांतों के प्रतिपादक, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको हमने सबको यहाँ पर कवर किया हुआ है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं और उनके जनक, और भूगोल से संबंधित परिभाषाएं क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और एग्ज़ाम के पहले बहुत कम समय में एक शॉर्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छा सा यहाँ पर नोट्स के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भूगोल का परिचय। पहली परिभाषा देखें तो स्ट्रैबो की है। स्ट्रैबो ने कहा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये किसकी परिभाषा है? स्ट्रैबो की। स्ट्रैबो। दूसरी है आर्थर होम्स की परिभाषा भूगोल की। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपर्युक्त कथन किसका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ये। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। किसने कहा था? तो टालमी ने। नेक्स्ट है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो ये किसने बताया था? रिचर्ड हार्टशोन का कथन है ये। अगला कथन है कार्ल रिटर का है। भूगोल का विज्ञान है, भूगोल विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसका कथन है? कार्ल रिटर का। तो हमने यहाँ पर जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं उनको रखे हैं: स्ट्रैबो, आर्थर होम्स, टालमी, रिचर्ड हार्टशोन और कार्ल रिटर। आइए अगला देखते हैं, प्रमुख भूगोल की शाखाएं और उनके जनक। ये आपसे सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने उन्हीं को यहाँ पर रखा हुआ है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक कौन था? पॉलिडोनियस। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। भूगणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमेंडर। क्षेत्रीय भूगोल का जनक कार्ल रिटर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। वातावरणवाद के प्रणेता हेरोडोटस। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता हैं हर्बर्टसन। और मॉडल संकल्पना के जनक हैं पीटर हैगेट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये। इनको हमने यहाँ पर कलेक्शन इसलिए किया है कि ऐसे सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और अक्सर कर आपको कंफ्यूज करते हैं, जहाँ से गलतियाँ हो जाती हैं। अगला हम लोग इस भूगोल के परिचय में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लेकर के आए हैं। भूगोल के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रतिपादक। जो भूगोल में प्रमुख सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादन किसने किया है, उनका यहाँ पर 2 पेज में कलेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चंस ये सारे के सारे पूछे गए हैं। तो इनको एग्जाम के पहले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे नवनियतिवाद के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। श्रेष्ठतम की अतिजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये है चार्ल्स डार्विन की। नेचुरल सिलेक्शन किसका सिद्धांत है? चार्ल्स डार्विन का। नियतिवाद के प्रतिपादक थे हम्बोल्ट व रेडजेल। संभववाद के जनक वेडल डी लाब्लास। पर्यावरणीय नियतिवाद के जनक थे रैडजेल। रुको और जाओ नियतिवाद के प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। सक्रियतावाद के प्रतिपादक हैं ब्रूंज। जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था कोपेन ने। मात्रात्मक क्रांति के प्रतिपादक थे सिद्धांत के हैगेट व चोर्ले। व्यवहारिक क्रांति के प्रतिपादक थे क्रिक व वालपर्ट। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और ऐसे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे हैं, वर्तमान भूत की कुंजी है। ये किसने कहा था? ये सिद्धांत किसने दिया था? तो हटन ने। कृषि क्षेत्र प्रादेशिकरण किसका है? पिटलिसी का।
स्थानीय त्रिकोण है वेबर का। अधिकतम राजस्व सिद्धांत है लॉस का। मेगालोपोलिस शब्द है गॉटमैन का। भू आकृति चक्र है विलियम मॉरिस डेविस का। पेडिप्लेनेशन है एल.सी. किंग का। भूसन्निधि सिद्धांत है जेम्स हाल्वर्डाना। सागर नितल प्रसरण है हैरी हेस का। महाद्वीपीय विस्थापन है वैगनर का। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है हैरी हेस और हृदय स्थल का सिद्धांत है मैकेंडर का। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए भूगोल के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है निश्चयवाद को लेकर के, संभववाद को लेकर के, नव निश्चयवाद को लेकर के। तो यहाँ कुछ जो भौगोलिक विचार हैं हमने उनको 5 रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला है निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या कहता है, यानी कि नियतिवाद क्या कहता है? तो इसका मानना है कि मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। वह अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता सीमित है। तो ये नियतिवादियों का कथन है जिसको निश्चयवाद भी कहा जाता है। मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला यह दर्शन है। इस विचारधारा के समर्थक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसके कौन थे समर्थक? फ्रेडरिक रेटजेल। तो ये भी नाम याद रखेंगे, नियतिवादी थे फ्रेडरिक रेटजेल, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा भी। और इसमें इनका मानना था कि प्रकृति जो निर्धारित कर देती है उसमें हमारी स्वतंत्रताएं सीमित हो जाती हैं, तो इसलिए हमें उनकी प्रधानता स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन जब आगे संभववाद आता है तो संभववाद में देखेंगे तो विडाल डी ला ब्लास और लुसियन फेब्रे इसके समर्थक हैं। उनका कहना था नहीं, मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने के लिए सक्षम है, यानी कि जो नियति ने निर्धारित कर दिया है वही नहीं, उसमें हम बदलाव भी ला सकते हैं। प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता ही स्वीकार करते हैं। तो ये स्वीकार करने वाला दर्शन है जिसके अनुसार मानव अपना कल्याण स्वयं अपने कार्यों द्वारा करता है। प्रमुख समर्थक थे इसके विडाल डी ला ब्लास और लुसियन फेब्रे। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो नियतिवाद था और संभववाद था, तो कौन नियतिवादी कहलाया और कौन संभववादी, यहाँ पर दोनों है। इसके बाद आता है संभाव्यतावाद। इसमें क्या है? निश्चितता को असंभव मानकर संभवता को विश्वास एवं क्रिया संचालन का आधार मानने वाला दर्शन संभाव्यतावाद कहलाता है। नव निश्चयवाद, यानी कि इसी में एक इम्पोर्ट आता है नव निश्चयवाद। तो प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण के बजाय प्रभाव बतलाने वाला दर्शन है कि प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है बल्कि प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव है। तो ये कहता है न्यू डिटर्मिनिज्म, यानी कि नव निश्चयवाद। क्रियात्मक संभववाद कहता है डॉक्टर टैथम ने नव निश्चयवाद की क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। डॉक्टर टैथम ने नव निश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। तो ये जो नव निश्चयवाद था इसी का क्रियात्मक संभववाद भी कहा जाता है। तो ये आपके प्रमुख जो भौगोलिक विचार हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए देखते हैं भूगोल से संबंधित प्रमुख रचनाएं। जो प्रमुख भूगोल की रचनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम के लेखक हैं आर्यभट्ट। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। इलियड एवं ओडिसी होमर की रचना है। जियोग्राफिका स्ट्रैबो की रचना है। किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस निकोलन जॉन स्पाइकमैन की रचना है। कॉस्मॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसकी रचना है कॉस्मॉस? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। डाई अर्ड कुंडे, कभी कभी अर्ड कुंडे ही पूछा जाता है, कार्ल रिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब सूरत अल अर्द अल ख्वारिज़मी की है। द ज्योग्राफी टालमी की है। एंथ्रोपोजियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेडरिक रेटजेल की है। तो ये प्रमुख भौगोलिक रचनाएं हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको भी आप याद रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें जहां आपको अलग अलग सब्जेक्ट के नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।